हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा टॉपिक है। भगवान भगवान हमको 15वां अध्याय तक धीरे धीरे से उनके उनकी कृपा से हम लोग भगवान को जान सक रहे हैं। भगवत गीता के माध्यम से भगवान उनका धाम उनका धाम कैसा रहता, वो धाम में वहां पे कैसा रहता वो धाम, और समझाएंगे हम लोग कौन है, हमारा वास्तविक रिश्ता भगवान से क्या है। इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सबसे छोटा भगवत गीता में अध्याय है ये 15वां अध्याय। बहुत छोटा है लेकिन इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि अगर हमको कुछ भी नहीं सीखे प्रभु जी, सिर्फ ये एक सीख लिए देन सफिशिएंट है। ऐसा रहता है ये अध्याय। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आप स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके। हम हरे लोग कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी कैन। अभी माता जी मंगलाचरण आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल, हरे कृष्णा भैया, हरी बोल, बिग हरी बोल। आज माता जी ना इतना शिला प्रभुपाद जी का स्वयं शिला प्रभुपाद जी जैसा भक्तिनाथ ठाकुर जी लिखे भजन, नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखे, बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे, तो शिला प्रभुपाद जी भी कुछ भजन लिखे क्या? यस, वो भजन आज माता जी कक्षा के अंत में इतना ब्यूटीफुल भजन रहता है वो। हाँ, वो भजन गाने वाले हैं सब लोग 7 बजे। और भी अगर कोई अपने अपने मित्र है तो सबको बोल देना, आइए क्लास, ये भजन सुनिए, बहुत अच्छा रहता है। हरी बोल, क्या बात है प्रभु जी। ये अध्याय अभी डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा सुशील प्रभु जी। 17वां अध्याय आप प्रिपेयर रहो, 17वां अध्याय पढ़ो थोड़ा। आज श्रीला प्रभुपाद जी का वो ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वो हमको करना है, तो ये जरा जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? इसलिए ही आप 17वां अध्याय बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ, तो 1 से 2 बार उस दिन मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप वो पूरा अध्याय, छोटा रहता है वो भी पढ़ लीजिए। चलो, पुरुषोत्तम योग, सर्वोच्च पुरुष का योग, कितना ब्यूटीफुल अध्याय है ये। बहुत 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 भगवान से हमको जोड़ता है। भगवान का धाम कहाँ पे है, भगवान के बारे में और कुछ मालूम करने के लिए रियल ज्ञान दे रहे हैं आज भगवान। हाँ, कैसा है, कैसा प्रभु जी? तो भगवान तो हमेशा क्या रहते हैं, भगवान पुरुषोत्तम, यस, पुरुषों में उत्तम है, वो तो मालूम है। और इसको, इसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है। जो भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान हमेशा सच्चित आनंद विग्रह बोलते हैं। सत्य यानी हमेशा आनंद, अनंत, जिनका, सॉरी, सत्य यानी अनंत अस्तित्व है उनका। और क्या है, चित्त यानी ज्ञान से भरा हुआ है। आनंद, आनंद यानी आनंद से भरा हुआ है। तो यानी भगवान टोटली सबसे परम सत्य वही है, सर्वोच्च सत्य भी वही है, और पुरुषों में भी उत्तम वही है। ये पूरा अध्याय भगवान बताते जाएंगे उनके बारे में। तो पहला श्लोक आपके सामने आ रहा है। ये जो आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया भी है, एक है भौतिक दुनिया भी एक है। तो भौतिक दुनिया कैसी है माता जी? भौतिक दुनिया, माता जी, प्रभु जी, भौतिक दुनिया कैसी है? 1/4 है। आध्यात्मिक दुनिया 3/4 है, 75%। और स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, यहाँ पे जो भी दिख रहा है भौतिक, ये सब कितना है? सिर्फ 25% है। तो हमको आज पहली बार भगवान उनके धाम के बारे में बता रहे हैं, और ये सृष्टि, ये पूरा कैसा रहता है वो बता रहे हैं। तो वह ध्यान पूर्वक, जल्दी खत्म हो जाएगा अध्याय, जस्ट ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं पुरहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तां वेद स वेदवेत्। ऐसा बताया गया। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। इस जो इस वृक्ष को जानता है, वेदों का ज्ञाता है। एक्चुअली देखा गया तो ऐसा बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली कैसा है, ये पूरा प्रतिबिंब है। यानी प्रतिबिंब यानी क्या है प्रभु जी? एक्चुअली भगवान का जो दो दो धाम है,
ये भगवान का धाम कैसा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक वृक्ष है। वृक्ष कैसा है, ऊपर की ओर। जनरली हम ऊपर की ओर क्या रहते हैं, पत्ते, उसके टहनियां ऊपर की ओर रहते हैं, हम जो देखते हैं वृक्ष, हाँ, उसके जड़े नीचे की ओर रहते हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं, ये जो एक्चुअली जो तुम लोग जो दुनिया में तुम लोग रह रहे हो, ये कहाँ से आई ये दुनिया, इसका जड़ जड़ कहाँ से है, इसका बीज कहाँ से डाला गया, मेरे पास से, मेरे धाम से इसके जड़ निकल रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्टली वैसा बता रहे हैं। तो ये पूरे शाखाएं नीचे है, तो ये जो शाखाओं में हम है, तो एक्चुअली इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसा ले सकते हैं। कैसा कि अगर अगर पानी पानी में अगर हम लोग नदी के तट पे है, नदी के तट में अगर एक वृक्ष को देखे, तो वृक्ष कैसा दिखता अपने को, नदी में ऑपोजिट, उल्टा दिखता है, बिल्कुल उसका प्रतिबिंब जब पानी में दिखेगा हम लोग को, वो अगर ऐसा है तो ऐसा दिखेगा। तो वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, ये जो तुम लोग अभी दुनिया में है, तो ये दुनिया जो आप लोग आनंद ले रहे हो ना, ये क्या है, ऑपोजिट है, यानी इसके शाखाएं और इसके जड़ें ऑपोजिट है। तो थोड़ा मैं इसको और एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, अच्छा से देखना। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं ये इसके जो पत्ते है, पत्ते क्या है, वेद है, ठीक है ना। तो हम लोग कभी पशु के योनि में, कभी कुत्ते के योनि में, कभी ऐसा सांप के योनि में, शेर के योनि में, बाद में मनुष्य का योनि मिला, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जीव को, यस, हम लोग को मांसाहारी बन गए। देन और एक दूसरे जीवों को मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करेंगे, हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता हमको जाना कहाँ है वो नहीं मालूम। हमको जाना कहाँ है, ये धाम में जाना है। यहाँ पे हम यहाँ इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक आ गए, लेकिन हमको जाना कहाँ है, सबसे ये जो वृक्ष है, वृक्ष के जो ऊपर कौन है, ब्रह्म है। ब्रह्म के भी कोई ऊपर है क्या, हाँ, वो कौन है, स्वयं भगवान है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च पुरुष का योग जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और हर कोई क्या करता है, मुक्ति, प्रभु जी मुक्ति चाहिए प्रभु जी। कोई कोई ना प्रॉब्लम्स के वजह से घर में इतने परेशानियां हैं, प्रभु जी मेरे को मुक्ति चाहिए। अगर मेरे को कब तो भी मुक्ति मिलती है, ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन मुक्ति का एंड, चरम लक्ष्य क्या है, हाँ, भगवान है। वो आज हम लोग स्पेशल टॉपिक में भी देखेंगे। तो आज हम लोग और क्या देखेंगे, ये तो हम प्रभु जी अब मालूम हो गया। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो वैसे भी आपको भेज दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो ये एक पेड़ है। अब भगवान और डिटेल में समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ऊर्ध्वा अध अधश्चोर्ध्वम प्र प्रस्तस्तस्या शाख गुण प्रबद्ध विषया प्रवल्लहा अधश्च मूल्यानि अनुसंतातानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। भगवान बोल रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर, शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, और प्रकृति के गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, इसकी वृक्ष, ये इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी आती है, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बांधी हुई है। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, ये गुणों में बंधे हुए हैं, कोई सतोगुण, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं, ये तीनों गुणों में ही लोग क्या करते हैं, फिर जन्म ले रहे हैं। कोई कोई सकाम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, मैं ये करूंगा, कुछ प्राप्त करने की मेरे को इच्छा है। देन फाइनली हम लोग ऊपर तक जा रहे हैं, फिर नीचे गिर जा रहे हैं। तो यानी कुछ जड़ें, ये जो वृक्ष है जो भगवत धाम को जा रहा है, उसके जड़ें थोड़े नीचे भी आ रही है। तो ये जो अच्छे लोग है, जो लोग क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे गिर रहे हैं। तो वास्तविकता भगवान अब क्या नॉलेज दे रहे हैं कि ये ऐसा वृक्ष है, न रूपम अस्याह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थाम एनुम सविरुद्ध मूलम संघ शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये श्लोका इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, ये जो वृक्ष है ना, इस वृक्ष का, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये जो हम लोग आईने में देख रहे हैं,
हम लोग वो आईने में जो देख रहे हैं वो चेहरे को हम कैसा देखते हैं, अरे जो आईने में दिख रहा है वो तो वास्तविक नहीं है, मैं वास्तविक हूँ, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो वास्तविकता भी भगवान क्या बोल रहे हैं, जो भौतिक दुनिया उसका प्रतिबिंब यहाँ पे है, एक्चुअली वास्तविक दुनिया तो मेरी है। तो ये वो वास्तविक दुनिया का कोई अंत नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान, ये इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, और कभी कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वृक्ष कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे अंत हुआ, और किसके ऊपर ठहरा हुआ है। हाँ, किस आधार, अगर वृक्ष को आधार चाहिए धरती पर ठहरेगा, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत के वृक्ष के बारे में भगवान बता रहे हैं वो उसका आधार नहीं बता सकते, ऐसा बोल रहे हैं। और बोला गया, भगवान बोल रहे हैं लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ वाले वृक्ष के को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। एक्चुअली देखा गया तो हम लोग कभी अच्छे कर्म कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, कभी ये योनि से और एक योनि में, और एक योनि से और एक योनि में जा रहे हैं। तो वास्तविकता योनियों से योनियों में जाना नहीं है, हमको क्या करना है, भक्ति, यस दैट इज व्हाट, ज्ञान प्राप्त करके ये पूरे वृक्ष की जितने भी शाखाएं हैं काटते हुए भगवत धाम जाना है। हम सब क्या हो गए माता जी, प्रभु जी, मकड़ी के जाल में फंसे हुए। हाँ, किसी को अहंकार है पैसे का, किसी को आसक्ति है पैसे में, किसी को आसक्ति है सुंदरता में, किसी को आसक्ति है व्हाट बच्चों में, पत्नी में, सब एक एक हम लोग क्या हो गए, मकड़ी में, जैसा जाले में कभी हम लोग देखते हैं मक्खी यानी तो मच्छर कोई तो भी गिर जाता है, हम लोग ऑब्जर्व करना, वो इतना प्रयत्न करेगा निकलने का, नहीं निकल पाएगा, अल्टीमेटली वो टाटा बोल के चला जाएगा। वैसा हो रहा है हमारा लाइफ। तो अगर हम लोग ये जान लिए कि नहीं नहीं मेरे को वहां जाना है जहां फिर से लौट के नहीं आना है, देन मैं क्या करूंगा, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए ली जाए उसे अनादिकाल से, यस वहां जाना है जहां पे जाके फिर लौट के नहीं आना है, तो देन इसके बारे में चिंता करना, तो वो शाश्वत राज्य है ना, वो राज्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो बोल दिए पहले, वृक्ष है, वृक्ष के नीचे पत्ते वेद है, आप लोग एक योनि से और एक योनि में जंप कर रहे हो। हाँ, वास्तविकता ब्रह्म तक आओ, ब्रह्म के ऊपर मैं हूं बोल दिए, लेकिन कैसा जाना वो नहीं मालूम। तो वो श्लोका अब आपके सामने आ रहा है, सब लोग अनम्यूट करना, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूँ, एक मिनट, सब लोग अनम्यूट करो, एक एक लाइन पढ़ेंगे हम। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढपदमव्ययं तत्। हरि बोल हरि बोल हरि। कितना हम श्लोका पढ़ते हैं, कितना अच्छा है, देखो देखो फिल्मी एफएम के गाने गाने बहुत सुन लिए, अब क्या है, क्या बस शेष जीवन कितना रह गया, अगर 40 के ऊपर आ गए, पता नहीं 20 साल 30 साल फिट रहते, फिट, हाँ एवरीथिंग चलते हाथ पैर, जब ही से हम लोग अभी अभी बहुत दिन हो गए, अब सीख लिए, बहुत गाने फिल्मी के सुन लिए, लेकिन एक बार भगवत गीता का भी एक गीत है ना, सीखना चाहिए। तो कितना अच्छा श्लोका है, निर्माण मोहा चित संग दोषा, भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में आप लोग सब आ सकते, लेकिन आप में अगर ये झूठी प्रतिष्ठा है तो मेरे धाम में कभी नहीं आओगे। आप में अगर मोह है, सबके प्रति मोह है, देन मेरे धाम में नहीं आओगे बेटा। और कुसंगति से में आप सब गलत लोगों में फंसे हुए हैं, तो आप मेरे धाम में नहीं आओगे।
एक्चुअली देखा गया तो हम लोग जब कभी भी, अब हम लोग कुछ खाने की इच्छा है तो हम लोग क्या गलत चीज खाते हैं? नहीं खाते हैं। अरे नहीं, ये तो ठीक नहीं है, हम ये अच्छा सा स्मेल नहीं आ रहा है, नहीं ये अच्छा नहीं है। और गलत जगह पे भी हम लोग नहीं रहते हैं, जहाँ कूड़ा कचरा रहता है नहीं रहते हैं। तो ये गलत संगति वो है जो हमको कुसंगति यानी भगवान से जो लोग दूर लेके जा रहे हैं, वो सब कुसंगति है। जिनका संग हमको भगवान को मिलने के लिए अड़चन बनेगा, वह सब कुसंग है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोग कै में बंधे हुए जाते हैं। झूठी प्रतिष्ठा से निकलना बहुत कठिन है। अगर कोई आपको बोल दिया आप लोकेश पसारकर प्रभु है, आप आईएएस ऑफिसर है, आप ग्रेट है, आप अपने आप को समझने लगते, हाँ मैं ऑफिसर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना। ये क्या हो जाता है? प्रतिष्ठा में बंध जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, बेटा तू ये जामा, ये दुनिया में अब ये जन्म में आईएएस ऑफिसर बना, लेकिन नेक्स्ट जन्म में चपरासी बनेगा। देन तू सबको हाँ सर जी सर जी सर जी, हाँ दैट इज व्हाट लाइफ है। तो यहाँ से निकलो। ना तो तुम स्त्री है, ना तो पुरुष है, ना तो पति है, कुछ भी नहीं है। ये प्रतिष्ठा के लिए न मत जियो, प्रतिष्ठा के लिए मत जियो। भगवान बोल रहे हैं मेरे को समझो, ठीक है ना? जो शाश्वत तत्व को समझता है, मेरे को जो समझता है, मैं कौन हूं, वो जो समझता है, वो जिनका भौतिक काम नष्ट हो गया है। काम यानी वो नहीं है स्त्री को देखे, सुंदर सी स्त्री को देखे, आकर्षित हो गए, पहली बार देखा प्यार हो गया, फाइनली आई लव यू, सुबह में आई लव यू, बाद में शाम में आई लीव यू। नहीं। भगवान बोल रहे हैं काम वासना ओनली स्त्री के प्रति नहीं है। कामनाएं जितनी भी है, मेरे को पैसा वाला बनना है, मेरे को नाम कमाना है, मेरे फेसबुक पे कई वीडियोस होंगे, मेरे यूट्यूब में सब से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मेरा बिजनेस के इतने ब्रांचेस होंगे, ये सब कामनाएं हैं। मेरे बच्चे, यस, बच्चों के भी प्रति भी हमारे बहुत सारे कामनाएं रहते हैं। कि मेरे बच्चे आगे जाके ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए ही देखो वर्मा जी का बच्चा क्या कर रहा है, सीख। देखो शर्मा जी की बच्ची क्या कर रही है। बच्चा एक दिन बड़ा हो गया, बोलने लगा, देखो माता जी पिताजी बचपन से आप बोलते थे वर्मा जी का बच्चा शर्मा जी की बच्ची। अब रिसेंटली क्या हुआ मालूम? वर्मा जी का बच्चा शर्मा जी के बच्ची को ले लेके भाग गया। क्या बोलते हैं बाप? तो दैट इज व्हाट हम लोग क्या कर रहे हैं, किसमें 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 रह रहे हैं? सिर्फ कामनाएं, बच्चों के प्रति भी कामनाएं हैं हमारे। हम जो हासिल नहीं कर सके, वो हम हमारे बच्चों से देखना चाह रहे हैं। नहीं, भगवान बोल रहे हैं काम चाहे किसी भी प्रकार का रहो, नष्ट कर लो। मेरे धाम में मैं एंट्री दे दूंगा, मैं वीजा तुमको दे दूंगा। कैसा वीजा है ये? परमानेंट वीजा है, 3 महीने का विजिट वीजा नहीं है। लेकिन परमानेंट का वीजा दूंगा, मेरे पास में आ जाओ। कब? झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति, और मेरे को समझो, तत्व से समझो। तत्व क्या है? मैं ही सब कुछ हूँ। सब चीज मेरे पे ही आधार है। ये सब जो ये जिस दिन समझ जाओगे, तुम्हारा काम नष्ट हो जाएगा, और सुख और दुख में रोगे नहीं। सुख आएगा आनंद, दुख आएगा रो रहे हैं नहीं। और मोह रहित, मैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरा अच्छा इतना बड़ा हॉस्पिटल लगाया लगाया हूं मैं, वो हॉस्पिटल का क्या होगा। ये सब मोह, मोह माया बोलते ना, इसके जाल से जो निकल जाता है, कहाँ पे जाता है? भगवान के शरण में जाता है। भगवान परमेश्वर है, यहाँ से परे है, ये दुनिया से परे है वो। तो वो जो वो भगवान के पास शरण में जो जाते हैं, देन वो यहाँ पे बोला गया, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। कितना अच्छा बोला गया देखो। वहां भगवान बोल दिए मेरे पास में आना है तो ये आप में अगर है तो आप मेरे पास में नहीं आते। ठीक है, आप में रहना अच्छा है, आपको दिख रहा है, अरे प्रभु जी कामना है तो रहना है ना। अरे भैया, जब सुंदर स्त्री इतना सुंदर है तो ठाकुर जो सुंदर स्त्री को बनाया वो कितना सुंदर होगा।
आज आज हम लोग सब माया माया रियल माया किधर है, ये स्त्री में भगवान भेज दिए, बेटा बच जा, बच जा। तो एक्चुअली समझना है कि ठाकुर कितने सुंदर है, ठीक है ना। हर कोई हम लोग गलत गलत चीज पे रो रहे हैं, सुख और दुख में रो रहे हैं, तो इसलिए मुक्ति नहीं मिल रही है। वो मुक्ति कैसा मिलेगी? आगे जाके हम कितने प्रकार की मुक्ति होगी आज ही देखेंगे। तो मेरा क्षेत्र, यस, ये मेरा घर है, ये मेरा एरिया है, ये मेरा देश है, ये मेरा हिंदुस्तान है। मैं भारतवासी हूँ, इंडिया का हूँ। मैं बाद में कल के दिन नेक्स्ट जन्म मिलता बांग्लादेश में, मैं बांग्लादेश वासी हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ। ये जीवन नहीं है, जीवन ये नहीं है। ये मेरा क्षेत्र बल्कि जीवन पूरा चले जा रहा है। लेकिन जीवन वास्तविक जीवन क्या है हमारा, हम आए कहां से, वो क्षेत्र को जानना ही 15वां अध्याय है, ठीक है ना। मेरा घर है ये, मेरा घर है। वास्तविकता तो ये घर एक ना एक दिन हम छोड़ के जाएंगे। ये कार बंगला मोटर गाड़ी वो सब, जो कार को आप सुबह में उठ के अच्छा क्लीन कर रहे हो, ऐसा चमका रहे हो, वो कार छोड़ दे के जाएंगे। पता नहीं आपके बाद में अब बच्चे वो कार को रखेंगे या किसी और को ओला में, नहीं सॉरी, जो भी उसमें बेच देंगे, समझ में नहीं आता हमको, वो भी नहीं मालूम। हम लोग ये झूठी प्रतिष्ठा में फंस गए हैं कि तुम्हारी हिम्मत कितनी हुई, मैं कौन हूं मालूम, मेरे को तुमने ऐसा बोला, मैं आर पाटिल हूँ, अर्पणा गायक हूँ, मैं अंजना हूँ, मैं अंजना कहाँ क्या हूँ, ऐसा अपने आप को हम क्या कर रहे हैं, एक नाम से बांध ले रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये छोड़ना है। हम लोग क्या बोलना अपने आप को, मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो कृष्ण के आराध्य जैसे को मेरे ठाकुर को छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे पीड़ा में हूँ, वो तकलीफ में हूं मैं। वो जिस दिन हम समझ जाएंगे कि मैं तकलीफ में हूं, देन हम लोग को कितना भी देख लो माता जी प्रभु जी, आनंद नहीं मिल रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं एक मच्छी हूँ समुद्र का। जितना भी मैं सोने की कार में भी बैठूंगा तो भी सोने के आसन पे भी मैं बैठूंगा तो मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मच्छी हूँ, ठीक है ना। एक पिंजरा, सोने के पिंजरे में अगर पंछी को डाल दिए, आनंद नहीं मिलेगा हमको। तो वैसा ये समझना चाहिए, मैं तो यहाँ पे तुम्हारा एक पीड़ा में जी रहा हूँ, तुम्हारे विरह से, वो धाम में मेरे को ले लो। मैं इतना पैसे कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ भैया। भगवान बोल रहे हैं तेरा टैलेंट भी मैं हूँ। हम पढ़े ना 7वें अध्याय में, बल, जो भी आप करें ज्ञान है, आज भी भगवान बोलेंगे सर्वस्य चाहम का ब्यूटीफुल श्लोका है, अभी आपके सामने आएगा। तो आपका टैलेंट, आप कुछ भी हीरो नहीं है, आप तो जीरो है। आपको ये टैलेंट दिया गया भगवान ने। एक बार जो दिव्यांग लोग रहते हैं, जो लोग बिल्कुल अरे जो लोग बोलते हैं ना हैंडीकैप लोग, उन लोग अगर उनको पास में जाके देखो, मेंटली अनफिट लोग रहते हैं, उनके पास में देखो, वो भी तो वैसे ही माँ के गर्भ से निकले हैं, लेकिन वो चीज नहीं है। तो इसलिए कभी कभी हमको अगर गर्व आ रहा है अपने आप पे, थोड़ा वहां पे जाके देखो, तब मालूम होगा। कभी कभी हम लोग रोते हैं, प्रभु भगवान मेरे को ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया। एक बार हमारे कने जो है ना, जिसकने नहीं है उसको जाके पूछो, अरे आप कने तो इतना है, मेरे कने तो कुछ भी नहीं है, वो उसको देखेंगे तो तब आनंद में आएगा। लेकिन हम है कि ऊंचे लोगों को देखते हैं, चिंता में रहते हैं। तो एक्चुअली ये तुम्हारा टैलेंट नहीं है, तुम्हारा जो इससे पहले के जन्म में जो कर्म करे, वो कर्म के माध्यम से भगवान तुमको दिया जा रहा है। अगर ये जन्म में कपड़े ज्यादा बांटे, तो नेक्स्ट जन्म में आप क्या बन जाते, कपड़ों के कंपनी के मालिक बन गए। ये जन्म में आप पैसा पैसा नहीं तो वट अन्नदान बहुत ज्यादा करे, नेक्स्ट जन्म क्या हो जाता, अन्न की आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं रहती। ऐसा आप ये जन्म में जो कर रहे हैं, नेक्स्ट जन्म में वो पा रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, ये पाना कभी खोना, कभी पाना कभी खोना, कभी खुशी कभी गुआम से निकलना है। निकल के कहाँ जाना है, भगवत धाम। मेरे पास में जो कुछ भी है वो कृष्ण का दिया हुआ है, ये समझना है। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, ये सब
मालूम ना आपको, एक कहानी बोला राजा के 4 पत्नियों की, वो याद रख लेना। पत्नी देरी तक, रिश्तेदार, और एक कहां तक, शमशान तक। हाँ, और एक पत्नी बोलती है जो हमारा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है, नहीं तू चले जाएगा तो मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। देन फाइनली चौथी पत्नी जो है, परमात्मा बोलेगी अगर बेटा तू सुअर भी बनेगा मैं आऊंगी, तू कुत्ता भी मैं आऊंगा, तू कुत्ता भी बनेगा मैं आऊंगा, तू कौन सा छोटा कीड़ा बन जा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वो पत्नी हूं। तो हमको उसके बारे में समझना है। तो सच्चा रिश्ता क्या है, मेरे भगवान, वो भगवान से रिश्ता जोड़ लेना है। अब भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम, जनरली मेरा धाम कैसा रहता। अब भगवान के पास में तो जा सकते हैं, पहले का श्लोका में बताया गया, देखो भाई प्रतिष्ठा छोड़ो, मोह छोड़ो, सुख दुख में समान भाव में रहो, ये सब काम वासना कामनाएं सब छोड़ो, तो मेरे धाम में एंट्री की, यस वीजा देता हूँ। लेकिन मेरा धाम कैसा रहता, ये ऐसा अध्याय है माता जी। कभी कभी प्रभु जी हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे में भी एक इच्छा जागती है। कोई अगर आके बोले या बोला देखो गोवा में ये है, सिंगापुर में ये है, अमेरिका में ये है, अमेरिका में इतने इतने बिल्डिंग बड़े बड़े रहते हैं, और इतने इतने आलीशान रोड, इतने क्लियर रहते हैं। अगर कोई स्पीड में गया तो उसका कैमरा में अच्छा सा आ जाता है, कोई भी अगर वहां पे दंगे कुछ भी अगर होंगे, सब चीज फीड हो जाता है, इमीडिएटली उसको पकड़ा जाता है, इतना डेवलप है। ऐसा हमको कोई बताया, जब बताए तो अब हमारी इच्छा क्या होती है, अरे इतना ब्यूटीफुल रहता है, अच्छा मैं भी वहां पे न्यूजीलैंड में जाऊंगा, स्विट्जरलैंड में जाऊंगा, इंग्लैंड में, सब जगह जाने की इच्छा होती है। तो आज पहली बार पूरे 15 अध्याय हो गए, भगवान ना उनके धाम के बारे में बोल रहे हैं। मेरा धाम देख ले बेटा कितना अच्छा है मालूम, मेरा धाम देखो। सब लोग अनम्यूट करो माता जी प्रभु जी, ये जरा श्लोकाएं थोड़े दिल को लगते हैं, सब लोग अनम्यूट करो। ना तद भाषयते सूर्यो, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धामा परमं मम। तद्धाम परमं मम। भी बोल, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी प्रभु जी। भगवान बोल रहे हैं मेरा परम धाम कितना ब्यूटीफुल है मालूम, यहाँ के तुम्हारे धाम में तो भी अंधेरा आता है, सूर्य अगर चले गया तो आपको ट्यूबलाइट पे, बल्ब पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन मेरा धाम 24 आवर्स इट विल ग्लो। मेरा धाम में रोशनी बिना सूरज के, बिना बिजली के, बिना कोई अग्नि के रहता है। और भगवान बोल रहे हैं जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस जगत में फिर लौट के नहीं आते। हरि हरि, ये एक श्लोक हमारे जीवन को ना, जब माला जप रहे हैं, ये एक श्लोक को पूरी तरह से पी लो। माला जप रहे हैं, ध्यान भटक रहा है, अभी भी हमको ये पड़ोसी कितना आगे बढ़ गया हुआ नहीं, हम लोग इतना आगे बढ़ जाना जहां वहां से फिर वापस नहीं लौट के आना। कहाँ पे बोला गया भगवत गीता में, ये श्लोका में बोला गया। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू मेरी जगत में आ जा, मेरे धाम में तू आ गया तो मैं तेरे को फिर से वापस नहीं जाने देता हूं, पकड़ लेता हूं। वो धाम इतना ब्यूटीफुल धाम है, वहां पे ना माता जी प्रभु जी ना तो बुढ़ापा आता है, ना तो यहाँ पे तो भी हमको टेंशन लगा हुआ रहता है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, दिन दिन एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, डर लग रहा है। फिर भी हम लोग हैप्पी न्यू ईयर अभी मनाने वाले हैं, काय का हैप्पी। चलो ठीक है। देन फाइनली हम लोग देखो वो धाम में जाने की कोशिश करो जहां से वापस नहीं आना पड़े। अब आगे ये श्लोका क्यों बोले भगवान, ये हमको पूरी भगवत गीता में इसीलिए बोला गया। जब सिंगापुर के बारे में जब जाना कोई, तो सिंगापुर जाने की इच्छा होती है, स्विट्जरलैंड के बारे में, गोवा के बारे में जाना, अच्छा ऐसा बीचेस रहते हैं क्या, वो बीच में ऐसा हम जा सकते हैं क्या, देन हमारी इच्छा होती है। हाँ, ऊटी दार्जिलिंग पहले जानते हैं, वो दुनिया के बारे में हम पहले जानते हैं, अच्छा वहां पे ये है, ठीक है मैं भी जाऊंगा। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं मेरी दुनिया के बारे में जानो, मेरे दुनिया में आ जाओ। वहां यहाँ वहां कोई प्रकार का दुख ही नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है, आ जाओ।
ठीक है ना। वहां पे जाके हम क्या करेंगे, भगवान जब नृत्य करते हैं, आज भी लीलाएं चल रही है, वो लीलाओं को हम आनंद से सब चीज देख सकते हैं। लेकिन क्यों जाना, आपका मेरा क्या रिश्ता है। तो वो भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारा मेरा, तुम लोग ये रिश्ता भूल गए हो, कई कई जन्म हो गए ना, तुम भूल गए हो रिश्ता। हमारे परदादा के दादा का नाम क्या है, हम भूल गए। हमारे दादा क्या करते थे बचपन में, अगर किसी को पूछा गया, भूल गए। तो भगवान बोल रहे हैं, सब लोग अनम्यूट करो, ये श्लोका बोल रहे हैं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः शस्त्राणीन्द्रियाणि मम शस्त्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कर्षति। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी, प्रभु जी, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है, तुम लोग कोई और नहीं हो, मेरे ही अंश हो। तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा कौन हूं, इसलिए यहाँ पे तुम, जैसा एक बच्चा रोड पे माँ बाबा पिताजी की उंगली छोड़ दे के परेशान रहता है, अरे मैं रोड कैसा क्लास करूं, साइकिल से डर रहा है, स्कूटर से डर रहा है, वैसे हम लोग को दुख में है, क्योंकि हमारा परम पिता की उंगली, वास्तविक रिश्ता हम भूल गए हैं। भगवान याद दिला रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से, बेटा तुम लोग मेरे अंश हो। बद्ध जीवन के कारण, 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हो, जिसमें मन है, ये दिल है कि मानता नहीं, दिल कभी वहां जा रहा है, दिल कभी यहां जा रहा है। मैंने इसको दे दिया, उसको दे दिया, बाद में दिल टूट गया, अच्छा सिला दिया, यस फाइनली मेरे प्यार की, ये जीवन यही है। हम भगवान बोल रहे हैं, तुमको ये जो 5 प्रकार के इंद्रियां कौन से हैं वो तो मालूम है, 6वां मन को ऐड कर लो। मन से ही हम लोग दुखित है, इंटरनली हम लोग, अरे हमको, हम वैसे तो देखो तो दुख ही नहीं है, लेकिन मन के कारण हम लोग अपने आप को दुख में यहाँ पे बंध गए हैं। एक्चुअली भगवान इतना अच्छा श्लोका बोल रहे हैं, तुम लोग मेरे अंश हो, मेरा धाम में ना तो अग्नि जल रही है, ना तो बिजली है, ना तो कुछ भी नहीं है, सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, उसमें इतना स्वयं प्रकाश, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, हजारों सूर्यों के वैसा प्रकाश है। वो धाम में तुम लोग आ सकते हो, 24 आवर्स वी कैन प्ले, हम लोग अच्छा सा खेलेंगे, आ जाओ। नहीं, एक्चुअली एक सिंपल डाउट पूछता हूं, एक बिल्ली के बच्चे में, कुत्ते के बच्चे में क्या, बंदर के बच्चे में क्या, ये तीनों में से क्या फर्क है। पंकज शर्मा प्रभु, बिल्ली के बच्चे में और व्हाट बंदर के बच्चे में क्या फर्क है, जल्दी बोलो। बच्चे तो बच्चे ही रहते ना। हाँ यस प्रभु, लेकिन बंदर का जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा उछल कूद करेगा, और ज्यादातर माँ के साथ में जो होता है ना चिपका हुआ रहता है। और हाँ, जो कुत्ता का बच्चा होता है वो भी मतलब माँ तो जाती है उसका वो भोजन लाने के लिए, तो कुत्ता जो होता है, जो बच्चा होता है वो कहीं हरी उधर रहता है। हरी 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 बोल, बस है, 100% मार्क्स आ गए आपको। तो कितना ब्यूटीफुल है। एक्चुअली देखा गया तो बंदर का बच्चा कैसा रहता है, माँ को पकड़ के रहता है, छोड़ता नहीं, वो माँ जंप भी करेगी तो माँ को घट पकड़ के रखेगा। बिल्ली का बच्चा, कुत्ता का बच्चा, उन लोगों को छोड़ के माँ, उस बिल्ली की माँ भी, बट बिल्ली क्या करती, बच्चों को छोड़ देती कोई घर में, और एक घर को उधर उधर चले जाती, वो लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन हम लोग वास्तविकता कैसा बनना, बंदर के बच्चे बन जाना, अपने ठाकुर को पकड़ के रखना, बस चाहे कोई भी परिस्थिति आओ, यस पकड़ के रखना। मेरा ये जो आज मैं बोलूं, हमेशा याद रखना, भूलना नहीं। हम जिस दिन ना भूल, अब ये तकलीफ क्यों आ रही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, टेंशन, मेरा क्या होगा, ये सब क्यों, हमारे ठाकुर को हम पकड़ के नहीं रखे, भूल गए। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। जिस दिन हम पकड़ के रखेंगे, देन हमको ना ये तकलीफ नहीं होगी। अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। चलो अब देखो यहाँ पे बताया गया, ये क्या हो गया ऐसा, ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार सुगंध ले जाती है, वायु सुगंध को लेके जाती है, और इस प्रकार वह एक शरीर से शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।
हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं जैसा वायु अच्छा सा सुगंध है, यहां से लेके वहां पे वायु लेके जाती है, वैसा हमारा शरीर का अंदर जो बैठा हुआ है ना आत्मा, एक शरीर से और एक शरीर और एक शरीर से और एक शरीर, फिर नॉलेज दे रहे हैं 15th अध्याय में। अब क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने पे जीव जीव विशेष प्रकार के कान, मैं दूसरा अब हाथी का जन्म मिल गया तो मेरे को विशेष प्रकार के कान आ गए। हाँ नहीं, मैं कोई भी जानवर का देख लो आप, दूसरा जन्म जैसे ही दूसरा हमको मिल जाएगा, देन हमको विशेष प्रकार के कान आ जाएंगे, विशेष प्रकार के आंख, जीभ। कभी मैं सांप बन गया तो दो जीभ निकलेंगे मेरे मुंह से, वो रहते ना दो जीभ वाले। नाक अलग नाक रहेगी। पंछी बन गए, उनकी नोज कैसी रहेगी देखो आप, गिद्ध। वैसा अलग अलग मेरे को प्राप्त होगा, भगवान बोल रहे हैं। स्तोत्रम चक्षु स्पर्शानां च रसानां ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनसा छायम विश्व। वो बोल रहे हैं जो मन के चारों ओर सुपूंजित है, और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों में एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अगर हम लोग हाथी बन गए, एंजॉय करते हैं हाथी बन के। अगर हम बंदर बन गए, वह बंदर बन के हमारा काम क्या रहता है, उछल कूद करना है। एंड बिल्ली बन गए, हम भूल जा रहे हैं। अगर कोई और जानवर रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको बोला गया देखो रेड सिग्नल है मत क्रॉस करो, क्या रुकेंगे क्या? नहीं, उनमें बुद्धि नहीं है। हम में बुद्धि है कि हम कहां से आए, हमारा धाम किधर है, उनके बारे में जान सकते, उनके धाम में जा सकते, कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं, वो नियम का पालन करके भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए ही हम भगवान बोल रहे हैं तुम लोगों को दूसरा शरीर जब मिल जाता है ना, तुम लोग सब एंजॉय में। इंद्र को शाप लगा, इंद्र को एक बार क्या हुआ, श्राप लगा। इंद्र श्राप लगने के बाद में ब्रह्मा जी स्वयं आए, इंद्र को बोलने लगे, हे इंद्र, हाँ तू अब सुनिए सुवर की योनि में आ गया, तू असल कौन है मालूम? इंद्र है, ये सब देवताओं का राजा है, आ जा तेरे को लेके जाता हूँ। वो बोल रहा था अच्छा अच्छा, ये सुअर तो जन्म है, सुअर का जन्म एंजॉय का लाइफ रहता है, वो क्या खाता है उसको वो भी पता नहीं है, लेकिन वो खाते हुए एंजॉय में रह रहा है। वो बोल रहा है नहीं नहीं, यहाँ मेरे कई सारी पत्नियां हैं और कई सारे बच्चे हैं, आई डोंट वांट टू लीव। ये ऐसा उसकी प्रवृत्ति, हम लोग की भी प्रवृत्ति क्या हो गई, भगवान भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं ना, तद भाषय तो सूर्यो, बेटा मेरा धाम ऐसा है। फिर भगवान नॉलेज भी दे रहे हैं मेरे धाम में कैसा आना है। फिर भगवान बोल रहे हैं तुम लोग सब एक ये इंद्रियों से कैसा प्रॉब्लम फंस गए हो, एंजॉय 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 में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे धाम में नहीं आ रहे हो। एक दिन क्या हुआ, विष्णु जी लेटे हुए हैं, विष्णु जी मुस्कुराए, विष्णु जी मुस्कुराए, अरे मुस्कुरा रहे क्यों, लक्ष्मी मैया पूछने लगी। तो आंख बंद करके, नहीं वो दो चींटियां संभोग कर रहे हैं, अरे मुस्कुराए। तो लक्ष्मी मैया बोलने लगी तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो दुनिया में ऐसा होते जाता है, तुम इसके लिए मुस्कुरा रहे क्यों? नहीं, जो वो चींटी थी ना, वो जो चींटी है ना, वो एक्चुअली कई बार उसको मैं अच्छा सा इंद्र का पोजीशन दिया हूं, बड़ा पोजीशन दिया हूं, 75 टाइम्स 76 टाइम्स ऐसा उसको इंद्र बनाया हूं, फिर भी वो गलती करने से क्या हो गया, नीचे के योनि में गया। लेकिन नीचे के योनि में उसको आनंद आ रहा है अभी भी। हाँ, वो इतना नहीं सक रहा कि भैया ये शरीर मेरे को छोड़ के कहाँ पे जाना, मैं क्या था क्या हो गया, वो अपने आप का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ रहा। तो इसलिए मेरे को उसके दीन अवस्था पे हंसी आ रही है। तो हम लोग ना माता जी प्रभु जी, हम लोग इतना इतना आनंद के पीछे भाग रहे हैं। देखो और देखो क्या है, इस प्रकार इंद्रिय विषयों का एक समुच्चय हो गया, भोग लेते हैं। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमारे आंखों को और खोल देगा। हम लोग उक्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम व गुणान्वितान विमूढ़ा नापु विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। फिर बोल रहा हूं देखो, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। थोड़ा श्लोका टफ है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बोला। मूर्ख ना तो समझ पाता है जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ये मूर्ख लोग है, नहीं समझ सकते भैया तू मर रहा है,
नहीं समझ सकते, ना ही वह यह समझ पाता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता, प्रकृति के गुणों को कैसा वो एंजॉय कर रहा है वो समझ नहीं पाता। वो समझता मैं तो एंजॉय के लिए आया हूँ। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है, यह वह सब कुछ देखता है। अब हमारे ऐनक कैसी है माता जी, प्रभु जी, सबको भी आंख है, सबको भी ज्ञान है, लेकिन हमको सिर्फ चश्मा बदलना है। अभी एक्चुअली सब हमारा कैसा दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है, क्योंकि हम लोग लाल चश्मा पहने हैं। जब ये लाल चश्मा निकाल के जब भगवान का जो ज्ञान का चश्मा पहनेंगे, सब वास्तविकता देखने लगेंगी। वास्तविकता क्या है, जब एक कार रिपेयर, अभी वहां पे एक बंदा क्या कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, कार रिपेयर हो रही है, कार कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है, हथौड़ी लेके कार को तोड़ रहा है कंफ्यूजन में। हाँ, लेकिन वास्तविकता जो मैकेनिक रहता है उसको मालूम होता है कार को कहाँ पे रिपेयर करना है। अच्छा, ये वायर को मैं लगा दूंगा, कार राइट। इतना अच्छा भगवान बोल रहे हैं कि बेटा तेरी ये आंखें, अगर तेरे को रियल ज्ञान है होना है तो मेरे धाम के पास में आ जा, वो रियल ज्ञान है। अब भगवान बोल रहे हैं यतन्तो योगिनाश्चैनं पश्यन्ति आत्मनैव अवस्थितां यतन्तोपि अकत्रात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। वो बोले हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। एक्चुअली अगर हम सिंपल बोल रहे हैं तुम्हारा नाम कौन है, मेरा नाम पंकज शर्मा है, अरे भैया नहीं मैं तुम कौन हो, अरे नहीं मैं ना बिहार का वासी हूँ, नहीं 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 मेरे को भगवत गीता का मैं अटेंड कर लिया, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, ये भी बोलना वेस्ट है। खाली अगर हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है बोलते जा रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाना हमको नहीं मालूम, सिर्फ हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, देन क्या क्या मतलब है। वैसा हमको ये समझना चाहिए, आत्म साक्षात्कार होना इसका मतलब क्या है, भगवान की ओर मुड़ना, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के धाम में जाने की इच्छा थोड़ा थोड़ा डिजायर आना, दैट इज व्हाट हम वहां के हैं बना, तो वहां जाना चाहिए। यहाँ क्यों पढ़ के टेंशन में है। अब ये देखो भगवान बोल रहे हैं यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम। यहाँ पे बोला गया सूर्य का तेज जो सारे विश्व का अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। हम समझ रहे थे सूर्य में इतना प्रकाश कहां से आया, आज पहली बार भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको बोल रहे हैं 12वें क्रमांक के श्लोका में, बेटा ये सूर्य का तेज मेरे से आया है। ये जितना भी जैसे ही सूरज उजाला आ गया, कोहरा निचले अंधकार पूरा चले जाता है, वो प्रकाश मैं दिया हूं। चंद्रमा तथा अग्नि में जो तेज आपके घर में जो आप अग्नि जला रहे हो, वो क्या है, भगवान इससे पहले भी बोले भगवान अग्नि का ताप मैं हूं, आज बोल रहे हैं तेज भी मैं हूं। मेरे बारे में समझो मैं कितना ग्रेट हूं। वो और क्या बोले हैं, ठीक है, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूं। हमको इतना टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल्स क्यों मिल रहे हैं, जो भी चीज में हमको टेस्ट आ रहा है फलों में, वो टेस्ट का कारण चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा वो बोल रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन का रस प्रदान करता हूं। हम समझ रहे हैं साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ये लोग ना वो धरती घूम रही है और दूसरे ग्रह घूम रहे हैं। अरे भैया कौन घुमा रहा, भगवान आज पहली बार बोल दिए हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में स्थित है। ऐसा बोला जाता कि धरती अगर थोड़ा फास्ट जाने लगी तो एकदम गरम गरम हवाएं गर्म हो जाएगी, हम लोग सब राख बन जाएंगे। अगर थोड़ा धरती धीमा स्टार्ट गए यानी हल्लू धीरे से जाने लगी तो एकदम ठंडी, एकदम है हम लोग ठंड के कारण बर्फ बन जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, धरती को वही स्पीड में जा रही है, ना तो फास्ट ना तो धीरे धीरे से। तो इसका कारण कौन है भैया, भगवान है। कहाँ पे बोला गया, भगवत गीता के 13वें अध्याय 15वें अध्याय के 13वें श्लोका में बोला गया।
अब भगवान बोले हैं तो आप जो खा रहे हो वो क्या है? वो बोल रहे हैं भगवान, मैं समस्त जीवों के शरीरों का पाचन अग्नि हूँ। मैं शाश्व प्रश्वास प्राणवायु में रहकर अन्न चार प्रकार के जो लिक्विड सॉलिड जो बोलते हैं ना, वो सब में आ जाता है। चार जो भी प्रकार के अन्न है हम जो खा रहे हैं, वो अन्न खा रहे हैं, लेकिन वो अन्न को अंदर जाके जठराग्नि कौन है? स्वयं स्वयं भगवान है। जो पाचन अग्नि बोलते हैं वो कौन है? भगवान है। भगवान बोल रहे हैं देखो, एक मृतक व्यक्ति में एक जीवित व्यक्ति में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? जीवित व्यक्ति जो भी खा रहा है उसका शरीर में पाचन हो रहा है एंड फाइनली वो जिंदा है। और जो मर गया, जो भी उसके मुंह में डालो, फाइनली ये चले गई। क्या चले गई? जठराग्नि। तो भगवान अंदर से, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, वो चले गए। कौन चले गए? ये हमको समझना चाहिए। यही है फर्क। अब ये ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी, प्रभु जी, सब लोग अनम्यूट कीजिए। सब लोग, ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो माता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मते स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृद्वेद एव चाहम्। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, देखो पढ़ने से ही आनंद आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू डर मत, मैं तेरे हृदय में हूँ। कहाँ पे बोला गया? कोई डाउट करते हैं, ये श्लोका बोलो उनको पढ़ के। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही तुम जो बोलते हो मैं मेरे याद करने की क्षमता मेरे में बहुत है, वो याद करने की क्षमता भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। तुम्हारी स्मृति मैं हूँ, रिमेम्बरेंस पावर भी मैं हूँ। तुमको जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं हूँ। तुम जो भूल जा रहे हो वो भूल भी मैं हूँ। वो अब समझो माता जी, प्रभु जी, अगर हम लोग डेली, मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर हम लोग अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं खुद ही मैं ऑब्जर्व करा, अगर मैं जब से पढ़ा ना, मैंने ये 40 साल के पहले मैं कभी भी भगवत गीता कभी हाथ में नहीं लिया, कभी मैं श्लोका नहीं देखा। तो जब मैं ज्यादातर हम लोग कहीं में रहते हैं, एफएम के गाने सुनो, पुराने गाने सुनो, इसके गाने उसके गाने, यही रहता है। तो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं तो गाने पूरे याद आते हैं ना। सबका भी यही लाइफ है, मेरा बल्कि नहीं, सबका भी। हमको वही दुनिया के गाने अच्छे से अच्छा दिखते हैं, गाने याद रख लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग भगवान से जुड़ गए, भगवान की नमस्ते नरसिम्हाया शुरू आरती याद हो गई, संसार दावा नलिधा लोका, और एक आरती याद हो गई, फिर तुलसी आरती, देन फाइनली कई भजन, फाइनली कई श्लोका, फाइनली ये पूरा क्या हो रहा है? भगवान बोल रहे हैं, भगवान परमात्मा हमारे हृदय में है ना। आपकी इच्छा क्या है? अच्छा फिल्मी गानों में है, जाओ वो याद रख लो। आपकी इच्छा भगवान के श्लोकों में याद रखने का है, ठीक है, मैं तुमको वो दूंगा। तो यानी आप जिस प्रकार से इच्छा करेंगे, आपको भगवान जो परमात्मा बन के आपके हृदय में है, देख रहे हैं, इसको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? अच्छा इसमें है, मैं उसको वो दूंगा। तो हम समझना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट को यहाँ वहां से निकाल के यहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, आजकल तो उतना हमारे में सामर्थ्य, उतना संस्कृत नहीं आता है हमको उतना अच्छा सा, ठीक बोलने वाले भी परफेक्ट कोई है विरला, हर कोई नहीं बोल पाता है, बोलेगा भी तो भी उसका मीनिंग बदल देगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वेदों में जानने योग्य मैं हूँ, टेंशन मत लो। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। हमारा जीवन क्यों मिला माता जी, प्रभु जी? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी वेदांत सूत्र, एक सूत्र यानी कुछ फॉर्मूले है। वेदों में से कुछ फॉर्मूले निकाला गया, वो वेदांत है।
वहां पे बोला गया कि ये फार्मूले को अगर तुम लोग बाय हार्ट कर लिए ना, देन a+b2 चले जाते हैं तुम। तो वैसा हमको वो फार्मूला क्या बताया गया, वेदांत सूत्र। वो वेदांत सूत्र में एक अच्छा सा फार्मूला है, क्या है, हमारे मानव जीवन क्यों मिला, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। सिर्फ ब्रह्म क्या है, मैं कौन है, मेरे इंद्रियों को मैं कहाँ पे फंसाना है, यहाँ पे फंसाऊं नहीं, इंद्रियों को उधर मोड़ लूं, मेरा वास्तविक संबंध ब्रह्म से क्या है, वो जिज्ञासा रहना। लेकिन हमारे को जिज्ञासा रहती है किसमें, वो फिल्म हीरो, वो हीरोइन को कितने बार छोड़ दिया और किसी से शादी कर रहा, किससे लिव इन रिलेशनशिप में रहा, उसमें जिज्ञासा बहुत रहती है, पड़ोसी से क्या चल रहा है, उसके घर में किरकिरी हो रही है, हम लोग कान लगा के सुन रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं अततो ब्रह्म जिज्ञासा, बेटा मेरा जिज्ञासा कर, मैं कौन हूं जान ले। ये मानव का रियल रियल जिज्ञासा किस में रहना है, हम लोगों को, मनुष्यों को, भगवान में। ये है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र यानी सम फॉर्मूलाज दैट वर गिवन बाय कृष्णा। वो भगवान बोल रहे हैं वो संकलन करता भी मैं हूँ, हाँ वे निस्संदेह है। अब आगे बढ़ेंगे। तो भगवान ही सब कुछ है माता जी, हम लोग लास्ट में आ गए। अब उत्तम पुरुषार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो श्लोका है, एक्चुअली ये दो श्लोकों का एक ही मीनिंग एक ही स्लाइड में बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जीव दो प्रकार के होते हैं, हाँ, च्युत्य और अच्युत्य। और जो जगत, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी हम लोग यहाँ पे जन्म लिए, हाँ, थोड़ा सा बढ़ेंगे, फिर कुछ पदार्थ उत्पन्न करेंगे, फिर हमारा शरीर छिन्न हो जाएगा, फिर मर जाएंगे। तो 6 प्रकार के हमारे में क्या हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। कितना पैसे वाला भी रहने दो, वो जन्म लिए बाद में ये 6 प्रकार टाटा बोले तक उसमें आएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत, वो भगवान बोल रहे हैं, हाँ, अभी तक क्या बोले, मेरा धाम है तद धामा परमम ममा बोले। अब बोल रहे हैं मेरे धाम में जो आता है, मेरे आध्यात्मिक जगत में जो प्रत्येक जीव अच्युत है, अच्युत यानी कभी भी यंग रहता है, कभी भी उसका शरीर छिन्न नहीं होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आती है, मेरे वैसा बालों को डाई लगाना नहीं पड़ता है, तो वैसा हमेशा हमेशा यंग रहता है। एंड फाइनली 17वां श्लोका क्या बोल रहा है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो शाश्वत अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं, हाँ, सब एक ना एक दिन टाटा बोलेंगे, लेकिन एक शाश्वत अविनाशी है, हाँ, जो सब लोगों का पालन कर रहा है, उसके बारे में समझो। वो कौन है, मैं हूं। भगवान जब एक राक्षस को मारे, 16,000 कन्याओं को बचाए, जब 16,000 कन्याओं को बोला गया जाओ चले जाओ तुम्हारे घरों को, वो बोलने लगी नहीं, हम अब अगर क्या मुंह लेके जाएंगे, इतने दिनों से इसके कैद में थे, ये हमको बलि देने वाला था, अब हम लोग आपके साथी, अब हम आपने हमको छुड़ाया है, आप ही हमारा सहारा है, हमको अब आप क्या करो, ब्याह कर लो, हम और किधर नहीं जाएंगे। आप देन भगवान देखो इतने दयालु है, भगवान के पास में जो भी आते हैं भगवान बोलते हैं ओके कम। भगवान ये नहीं बोलते हैं नहीं तुम नहीं आना, तुम नहीं आना। हम लोग क्या बोलते हैं हमारे भौतिक दुनिया में, नहीं, नो एंट्री हम बोर्ड लगाते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं ऑल आर वेलकम। 16,000 रानियों को, 108 रानियां जो बोलते ना, 100 जितने भी वहां पे थे, सबको भी क्या करे, यस मैं तुम लोगों से ब्याह रचाऊंगा, और ब्याह भी कैसा रचाऊंगा, एक ही दम, एट ए टाइम, एक ही मुहूर्त पे, मुहूर्त निकालो बोला गया, मुहूर्त निकाले, वही मुहूर्त में अब उनको ब्याह रचाना है। देन भगवान क्या करे, अपने आप को इतना विस्तार करे, 16,100 में बढ़ गए, एक जगह मंगलसूत्र बन रहे हैं, एक जगह फेरे ले रहे हैं, एक जगह बढ़िया सा बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। दैट इज व्हाट हम लोग, ये हमको समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी, कि भगवान जो कर सकते हैं हम वो नहीं कर सकते हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपने 16,000 ये जितने भी रानियां हैं, 108 रानियों को एक एक बड़ा बड़ा पैलेस, बड़ा बड़ा, ये सब आपको मालूम होता है कब, भागवतम का 10वां स्कंद जब पढ़ेंगे, इतना डिटेल में। कृष्णा बुक जब हम लोग रात के समय पे पढ़ते थे, प्रभु जी पढ़ाते थे, माता जी भी रहते थे, तो फाइनली हम लोग को इतना ब्यूटीफुल रहता है। कृष्णा बुक में अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है, भगवान कितना कितना क्या क्या लीलाएं करे, कोशिश करके डेली पढ़ना। कल मैं कृष्णा बुक में इतना अच्छा संदर्भ भगवान के बारे में पढ़ रहा था, वहां पे हमको बताया गया
चलो ठीक है, वो टॉपिक अलग है। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, यस्मात् क्षरम अतो अदितो हम अक्षरात् अपि च, यहाँ पे बोला गया चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान परम पुरुष के रूप में, परम पुरुष कौन है? भगवान है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ से ये भगवान क्षर और अक्षर दोनों से परे है। हम लोग का से ये सबसे, परमेश्वर किसको बोलते हैं? ये सबसे परे है परमेश्वर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्या बोल रहे हैं देखो, यो माम एवं असमूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित, संशय रहित यानी कृष्ण भगवान है या नहीं है, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जो ये जान लेता है वो सब कुछ जानता है। अतएव भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। हरि बोल। भगवान को जान लिए, देन क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे। देन फाइनली लास्ट श्लोका ऑफ दिस अध्याय क्या है? इति गुह्यम तमम शास्त्रम इदम उक्तम मयानघा एतद भूत्वा बुद्धिमान स्यात्। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो अभी ये जो नॉलेज है अभी तक जो मेरे धाम के बारे में मेरे पास में अगर आए तो मैं पकड़ के रखता हूँ, ये सब नॉलेज मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल है। क्या बोल रहे हैं? हे अनग, ये वैदिक शास्त्र का गुप्त अंश है जिसे मैंने अभी प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सब प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। हमारे पूरे प्रयास क्या है? वैकुंठ जाना। हाँ, दैट इज व्हाट, ये रियल प्रयास पूरे हो जाएंगे। मुक्ति, मुक्ति बोलते हैं ना, वो फाइनली मिल जाती है। एक्चुअली हमारे पास में परमात्मा भगवान हमारे हृदय में है। शास्त्रों में एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्या है वो एग्जाम्पल? शास्त्रों में दिया गया है, दो पंछी बैठे हुए पेड़ पे, एक पंछी देख रहा है, अच्छा इन्हें कितना एंजॉय करता कर लें दो, हाँ अच्छा ये कर रहा वो कर रहा। वो दूसरा पंछी कौन है? हमारे ठाकुर जी है। एक्चुअली वो भी रेडी है लेके जाने के लिए, तड़प रहे हैं जैसा माँ बाप तड़पते हैं। क्यों? कि मेरा बच्चा फॉरेन चले गया है, नहीं आ रहा है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वैसा हमारे ठाकुर भी तड़प रहे हैं, कब आएंगे। ठीक है ना? हम भी तड़पना चाहिए, हम भी तड़प रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि हमको वहां जाने से शांति मिलती, नहीं मालूम। हम तड़प रहे हैं, ये प्राप्त कर लूंगा, ये प्राप्त कर लूंगा, ये प्राप्त कर लूंगा। नहीं, किसको भी प्राप्त कर लो लेकिन शांति नहीं मिल रही है। हरि बोल। अध्याय खत्म हो गया है एग्जैक्ट 7 बजे। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है? नहीं, देन मैं इसको रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए, हाँ प्रभु जी, अरे सुनिए प्रभु जी, सुधीर प्रभु आज शाम की क्लास में आ जाओ। शाम की क्लास में आप आपकी डाउट पूछ लो। आज बिल्कुल भी, आज कृष्ण आपका डाउट मैं शाम की क्लास में, आप फिर से आएंगे ना कैसा भी लेवल 2 में, मैं देख लूंगा। ठीक है? बस 2 सेकंड का है गुरु जी। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। ये मतलब यही पूछना है कि हम भक्ति करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो ये माया हमें क्यों परेशान करती है? हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो क्यों बाधक बनने आ जाती है? एक सिंपल बात बोलता हूँ, आप जेल में हैं तो जेलर आपको क्या देगा? जेलर क्या करेगा? आपको फूल के हार पहनाएगा, दंड देगा, मारता जाएगा। हाँ, कहा तो यहाँ पे भी माया हमको इसलिए परेशान कर रही है, बेटा तू समझ जा, यहाँ से जल्दी से निकल जा। आ गया प्रभु जी आंसर आपका? अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति तो अच्छा कार्य है, वो अभी कर रहे हैं प्रभु जी। एक्चुअली भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति और किसमें लगा के बैठे हैं? अभी भी आसक्ति जा रही नहीं। आसक्ति छोड़ रहे क्या? नाव चला रहे हैं, लेकिन वो एक कहानी बोलो, आज कहानी नहीं बोला, बोल देता हूँ। एक कहानी है, एक दूल्हा क्या करता, अपनी बारात को ले लेके उसके दुल्हन को ने जाने का रहता। वो दुल्हन वो नदी के उस पार रहती, नाव में बैठ जाते सब लोग। नाव वाले को बोलते चलो रात में हो गया, सुबह सुबह मेरे को शादी करना है, जल्दी से नाव को लेके जाओ। दूल्हा भी तड़प रहा है शादी करने के लिए, पूरी बारात बैंड पार्टी सब बैठी हुई है नाव में। अब नाव चला रहा है कौन? जो भी नाव वाला है चला रहा है, चक्कू चला रहा है, इधर उधर मार रहा है, रात भर मारता गया। सुबह हो गई तो नाव वही है। सब लोग परेशान, सब लोग अच्छा सा सो के उठे, देख रहे हैं, अरे क्या बाबा नाव यही है,
अरे मैं क्या करूं, रात भर नाव चलाया। तो वैसा वो एक्चुअली क्या हो गया, किस कारण, वो नाव जो जहां पे बांधी हुई है वो रस्सी को नहीं निकाला, रात भर चलाता गया चलाता गया चलाता गया, वो उसका श्रमय केवलम, उसका जो भी मेहनत करा वेस्ट है। तो उसकी हमारी आसक्ति, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे, सबको मेरा मेरा बोल रहे हैं। नहीं प्रभु जी, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, देखो इतनी भक्ति कर रहा हूं, हाँ, लेकिन ये मेरी आसक्ति छोड़ नहीं रहा हूं। देन आसक्ति छोड़ेंगे नहीं तो वहां जाएंगे कैसा, चाकू तो मार रहे हैं, हाँ, नाव तो चला रहे हैं सुधीर प्रभु। चलो ठीक है, रोक रहा हूँ प्रभु प्लीज, हाँ, मेरे को माता जी को मैं बात दिया हूँ। मैं अभी मैं आप, अगर मैं नहीं भी समझ में आया तो आप मेरे लेवल 2 में रहते हैं। हरे नहीं कृष्ण प्रभु। आया गुरुजी, समझ में आया। धन्यवाद, प्रणाम।